नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। हरियाणा में प्री बजट मंथन का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हिसार में प्री बजट चर्चा हुई है। इस बैठक में किसानों, कृषि संगठनों और एफपीए के साथ सीएम ने मंथन किया है। बैठक में विचार विमर्श के बाद सीएम ने कहा है कि आने वाला बजट जनता का बजट होगा और किसानों की आवाज सबसे ऊपर रहेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कृषि क्षेत्र में विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं रखी गई है। इसी के साथ हिसार में प्री बजट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि बजट जनता का होना चाहिए, इसलिए सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। हरियाणा में बजट की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाए, इसके लिए सरकार की ओर से हर जिले में प्री बजट मंथन किया जा रहा है। गुरुवार को सीएम सैनी हिसार पहुंचे, जहां प्री बजट बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े पक्षकारों के साथ सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले किसानों और एफपीओ का सुझाव देने के लिए धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा दिए गए सभी सुझावों को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष किसानों से मिले 161 सुझावों में से 99 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। जब से बजट परामर्श बैठकें शुरू हुई हैं गुरुग्राम के अंदर, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट हमने रखा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, 2047 विकसित भारत। और उस विकसित भारत में देश के 140 करोड़ लोगों का योगदान एक व्यक्ति से नहीं बन सकता, परंतु जब हम मिलकर के इसमें काम करते हैं तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। प्री बजट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 डॉक्यूमेंट भी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि बजट जनता का होना चाहिए, इसलिए सभी वर्गों से सुझाव लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष कृषि और संबंधित विभागों के लिए 9,296 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट आवंटित किया गया था। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए बजट में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। यह बैठक मेरे लिए भी विशेष महत्व की बैठक है, क्योंकि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। साथियों, मैंने भी स्वयं खेती बाड़ी का काम किया है और इस क्षेत्र में कठिनाइयों को बड़ा नजदीक से देखा भी है। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। साथियों, आपने पिछले 9 जनवरी 2025 को यहीं हिसार में बजट पूर्व परामर्श की बैठक में जो सुझाव दिए थे, आपने वो सिद्ध किया है कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। साथियों, उस बैठक में जैसे बताया भी गया है कि आप लोगों ने 161 बहुमूल्य सुझाव, जब पिछले वर्ष बजट पूर्व परामर्श हो रहा था यही हिसार के अंदर,
161 सुझाव आप लोगों ने, महत्वपूर्ण सुझाव आप लोगों ने दिए थे, और आपकी सोच व अनुभव उसको देखते हुए हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनका नाता खुद कृषि परिवार से है। उन्होंने कृषि क्षेत्र की कठिनाइयों को बहुत नजदीक से देखा और महसूस किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। सरकार ने नकली बीज की रोकथाम के लिए कानून बनाया है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं सशक्त की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ संदेश दिया कि अन्नदाता ही देश और प्रदेश का असली पालनहार है और किसानों के भरोसे ही हरियाणा विकास की राह पर आगे बढ़ेगा, जिसका ध्यान बजट में पूरी तरह से रखा जाएगा।